नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। हम आपके लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 42 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। यदि इसके पहले आपने एसएसटी जीएस का 1 से लेकर के 41 तक के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे होंगे तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है आपको जेसीईआरटी जैक के किताब का स्पेशल फॉर हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है। बाहर का इसमें एक भी प्रश्न नहीं है। और अभी जैक जो यहाँ पर जेटेट जो है वो जैक परीक्षा लेगी, ठीक है। और जैक परीक्षा लेगी तो आप आश्वस्त रहिए वो जैक की किताब से ही लेगी, ठीक है। इसलिए जैक की किताब छोड़ के फालतू कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी नोट्स और कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जैक का नोट्स जेसीईआरटी किताब को बना के पढ़ जाइएगा, बहुत अच्छे अंक आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यह प्रश्न आपका यह प्रैक्टिस सेट जीएस सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा। देखिए क्योंकि अबर जो है यहाँ पर 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन को हटा के जीएस कर दिया गया है, इसलिए यह काम करेगा। और अगर आप 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो एसएसटी शिक्षक वहाँ पर काम करेगा। भाषा शिक्षक को भी सामाजिक विज्ञान ही पढ़ना है, वहाँ काम करेगा। यानी भाषा शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक और 1 से 5 के प्राइमरी शिक्षक, तीनों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है और तीनों लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न है पहला, अशोक के पुत्र का नाम क्या था। अशोक के पुत्र का नाम क्या था, प्रश्न पूछा हुआ है, जेएसएससी में पूछा गया है और आपके ये जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ, ठीक है। तो महेंद्र था, हरेंद्र था, वीरेंद्र था या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र था। क्या था, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था, अशोक के पुत्र का नाम। देखिए यहाँ पर जो अशोक के बारे में आया है ना, आप याद रखिएगा आपका एग्जाम में जो है ना अशोक से एक प्रश्न रहेगा, और अशोक से वही प्रश्न रहेगा जो आपका जेसीईआरटी किताब में जितना मेंशन किया है ना उतना ही देखिएगा ना। तो अशोक, सम्राट अशोक, अशोक मतलब यहाँ पर सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पर शासक हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में शासक के रूप में है, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो अशोक के पुत्र का नाम क्या हो गया, यहाँ पर महेंद्र हो गया। अशोक के पुत्री का नाम क्या था बताना है, संघ, संघमित्रा
अमरावती या प्रियदर्शी। अशोक के पुत्री का नाम क्या था? तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और अशोक के पुत्री का नाम संघमित्रा था। ठीक है, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और अशोक के पुत्री का नाम संघमित्रा था। याद रखिएगा, प्रश्न आपका एग्जाम में आता है। ठीक ना। अशोक के पुत्र एवं पुत्री बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए? अशोक के पुत्र एवं पुत्री बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए? देखिए, आपको बता देते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख जो हुआ उसमें क्या था? कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में क्या हुआ था? तो नरसंहार हुआ था। इस युद्ध में नरसंहार हुआ था। अशोक ने निहत्थे लोगों को मार दिया था। ठीक है। और जब सभी वहाँ पर मैंने रोते बिलखते चिल्लाते हुए जब मिले, अशोक जब अकेले बचा हुआ था तो वह खुद खून की नदियाँ बहते हुए देख करके, खून की धार बहते हुए देख करके, किसी की माता रो रही थी, किसी के बहन रो रहे थे, किसी की पत्नी रो रही थी, इस हृदय विदारक घटना से अशोक को नहीं रहा गया और उसने उसी घटना में युद्ध नहीं करने की ठान ली थी। ठीक है, युद्ध नहीं करने की ठान ली थी। और उसी समय क्या हुआ? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इस युद्ध के बाद अशोक ने किसको अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, युद्ध करने को छोड़ दिया। तो इसी बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अशोक जो है अपने पुत्र एवं पुत्री, इसी बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को कहाँ पर भेजे थे? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। कहाँ भेजे थे? श्रीलंका। और यही धर्म है, यही धर्म बौद्ध धर्म को अशोक के चलते अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिला है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिला हुआ है बौद्ध धर्म के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिला हुआ है। क्लियर? तो अशोक के पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अशोक के उत्तरापंथ प्रांत की राजधानी कहाँ थी? देखिए, अशोक ने उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ और यहाँ पर उत्तरावती, सब कुछ प्रांत की राजधानी अलग अलग थे, तो उसको भी याद कर लीजिएगा, शायद आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो अशोक के उत्तरापंथ प्रांत की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या स्वर्णगिरी। ठीक है, तो अशोक के उत्तरापंथ प्रांत की जो राजधानी थी वो आपको यहाँ पर तक्षशिला था। ठीक है। अगला, अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? अशोक के जो कलिंग था वो कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या यहाँ पर स्वर्णगिरी। ठीक है, तो अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी जो थी वो आपका तोसली को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तोसली को बनाया गया था कलिंग प्रांत की राजधानी। अगला देखिए, हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में आ जाते हैं। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट आपको बना हुआ है ना, ये प्रैक्टिस सेट जो बना हुआ है आपका, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल तीनों का मिक्सअप अब दिया जा रहा है कि आपने अगर नोट्स पढ़ लिया क्लास 6 से 10 तक, तो अब आप बीच बीच से देखिए बना करके कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो आप सभी अपना अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें बहुत लोग जुड़ते हैं, आप भी क्लास में जुड़ करके कमेंट कीजिएगा, क्लास में जुड़ करके बनाइए सभी को और बताते रहिए। ठीक है। कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य कौन करता है? तो हमारे सरकार के देखिए 3 अंग हैं, वो कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, एक कानून बनाती है, एक कानून को लागू करती है और कानून नहीं मानने वाले को एक सजा भी देती है। ठीक है, तो एक हो गया विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ठीक ना। अब देखिएगा, तो यही पूछा है आपसे कि कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका जो है यहाँ पर कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य करती है। न्यायपालिका का अंग कौन कौन है? न्यायपालिका का अंग कौन है आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या सभी। ठीक है, तो न्यायपालिका का अंग सर्वोच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, जिला न्यायालय भी है, यानी इसका राइट आंसर सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कानून का रक्षा कौन करता है? कानून का रक्षा कौन करता है? कानून कौन बनाता है? विधायिका। कानून को लागू कौन करवाता है? कार्यपालिका। और कानून का रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। तीनों चीज याद रखिएगा, कानून कौन बनाता है? विधायिका। कानून को लागू कौन करवाता है? कार्यपालिका। और कानून नहीं मानने वाले को दंड कौन देता है? तो न्यायपालिका। ठीक है, तो यहाँ पर कानून का रक्षा कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, आपको मार देना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा,
उद्योग को जननी कहा जाता है, उद्योग की जननी कहा जाता है, यहाँ को है उद्योग की जननी कहा जाता है। ये प्रश्न जेटेट में आया हुआ था और बहुत लोगों का कहना था कि प्रश्न कहाँ से है, लेकिन ये JCERT की किताब में से ही आपको छपा था। ये 2016 का भी है और एक 2012 में भी यहाँ उद्योग से आया हुआ था। ठीक है, तो सब कुछ किताब से ही रह रहा है, आपको आश्वस्त होकर के पढ़ लेना है, कहीं भी जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 1000 प्रश्न भी पढ़िएगा तो यहाँ से 80-90 प्रश्न तो आपको इसी जो है नोट्स वहीं से आ जाएगा। ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर अगला, तो उद्योग की जननी किसको कहा जाता है, तो राइट आंसर कोयला है। उद्योग की जननी कोयला को कहा जाता है। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कैंथरी चट्टान या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कोयला जो होता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। होता क्या है इसमें, तो देखिए अवसादी चट्टान में क्या होता है कि जब पेड़ पौधे जो है एक धरती के अंदर सतह में बहुत दिनों तक क्या होते हैं, दब जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अवसाद के रूप में वह पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं। सड़ गलना मतलब अवसाद होना, तो ये अवसाद के रूप में जम जाते हैं और उसी चट्टान में जो है वहाँ पर कोयला का निर्माण होता है। तो कोयला ये सब अवसादी चट्टान पाया जाता है, कोयला पेट्रोलियम ये सब अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अवसादी चट्टानों में। प्रश्न पूछा हुआ है JSSC में एक बार, सबसे उच्च किस्म का कोयला माना जाता है। प्रश्न ये आया हुआ था, जेटेट में भी आया हुआ है। ठीक है, जेटेट में ये पूछा गया प्रश्न है कि सबसे उच्च किस्म का कोयला किसको माना जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या कोई नहीं। तो सबसे उच्च किस्म का या अच्छा किस्म का कोयला जो है वो आपका एंथ्रासाइट को ही माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, एंथ्रासाइट कोयला को। ये कोयला के प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, कोयला, पीट, लिग्नाइट, ये सब कोयला के प्रकार हैं। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश को मिला, विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश को मिला था, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रश्न आपका, देखिए ये प्रश्न आपको कोई प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा, बाजारू किताब में, ये सब आपको JCERT की किताब में ही मिलेगा। प्रश्न ये JSSC में 2 बार पूछा है और देखिए कितना बीच से पूछा है, आप सभी देखते चलिए। हम आपको इसीलिए सारा चीज़ क्लियर करते चलते हैं, कहाँ प्रश्न पूछ रहा है, कब आया है और कहाँ से प्रश्न कौन चैप्टर से घुस रहा है। ठीक ना, तो सब कुछ देखते रहिएगा अपना, तो आपको ये जरूर लगेगा कि आपको JCERT ही पढ़ना है। अगर आपको देखिए लाइफ अपना बनाना है तो JCERT पढ़ने के लिए जरूर जुड़िएगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो आपका लाइफ कहीं कि कहीं बर्बाद हो जाएगा, और एक बार जाएगा ना तो 8 साल बाद आएगा और टीचर भी नहीं बन पाते हैं लोग। इसलिए एकदम आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कीजिए, आप आश्वस्त रहिए कि आपका रिजल्ट 101% हो जाएगा। तो देखिए न्यूजीलैंड, इसका आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक है, ये कब, तो 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड में मिला था। ठीक है, कहाँ मिला था, न्यूजीलैंड में। क्लियर हो गया ना। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, देखिए न्यूजीलैंड में मिला। तो इसी तरह से औरतों को अब सब जगह अधिकार मिलने लगा था, तो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, ये भी प्रश्न JSSC में एक बार पूछा है, झारखंड के एग्जाम में। देखिए 1920, 1921, 1922, 1928। ठीक है, तो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है 1920 ईस्वी में मिला था। कब मिला था, 1920 ईस्वी में मिला था। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था। ठीक है, 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1928, 1929-28 या 1928। ठीक है, तो देखिए पहले न्यूजीलैंड आया, फिर अमेरिका आया, फिर इंग्लैंड में जो है 1928 ईस्वी में औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, 1928 में। अशोक के अवंती प्रांत की राजधानी कहाँ थी, अशोक के सब प्रांत की राजधानी आप लोग देख लीजिएगा। तो अशोक के अवंती प्रांत की राजधानी कहाँ थी, उज्जैनी थी, उज्जैन। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न ये पूछता है बहुत बार कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया। ठीक है, तो उज्जैन जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो आपको क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अशोक के दक्षिणापंथ प्रांत की राजधानी कहाँ है। ठीक है, अशोक के दक्षिणापंथ प्रांत की राजधानी कहाँ है, तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अशोक के उत्तरापंथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला, अशोक के अवंती प्रांत की राजधानी उज्जैनी और अशोक के दक्षिणा प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी। कहाँ है, स्वर्णगिरी।
गिरी है। क्लियर। अशोक के प्रासी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए प्रासी, अशोक के प्रासी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, स्वर्णगिरी या कोनी। ठीक है, तो प्रासी प्रा है और प्रा से यहाँ पर पाटलिपुत्र याद रख लीजिएगा। तो प्रासी साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्लियर। अगला देखिएगा, झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? झरिया, धनबाद, गिरिडीह या सभी? झरिया में भी कोयला का उत्पादन है, धनबाद में भी कोयला का उत्पादन है, गिरिडीह में भी कोयला का उत्पादन है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा। झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट या कोयनी। ठीक है, तो झारखंड में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। किस प्रकार पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन किस वर्ष हुआ? 1802, 1806, 1894 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए झारखंड में पहली बार कोयला का उत्पादन हुआ था वो आपका 1894 ईस्वी में हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? तो देखिए यहाँ पर 1894 ईस्वी में नोट्स बना दिए हैं। 1894 ईस्वी में झरिया, धनबाद में प्रारंभ हुआ था। झारखंड में सबसे पहले झरिया, धनबाद में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है? स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय सरकार का तात्पर्य क्या होता है? स्थानीय स्तर की सरकार, पंचायती राज की सरकार, शहरी क्षेत्र की सरकार, सभी। तो देखिए ये सब स्थानीय लोग ही हैं, चाहे वो पंचायती हो चाहे शहरी होते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब स्थानीय स्तर की सरकार भी होगा, पंचायती राज की सरकार भी होगा, शहरी क्षेत्र की सरकार भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, झारखंड में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? आपका ये प्रश्न जेटेट में आ चुका है, जेटेट में आ चुका है, हो सके कि आपका अवर बार भी आ जाए। तो झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज है? त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, पंचस्तरीय, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सभी राज्यों में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है वहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार ही है। ये त्रिस्तरीय सरकार का मतलब सरकार किस लेवल पर काम करती है, किस स्तर पर? स्तरीय मतलब किस स्तर पर? तो एक जिला स्तर पर, जिला परिषद काम करती है। फिर यहाँ पर देखिएगा पंचायत स्तर पर पंचायत समिति काम करती है, और प्रखंड स्तर पर आपका यहाँ पर प्रखंड काम करते हैं, मुखिया काम करते हैं। तो जिला स्तर, पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर यही काम होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है आपको बताना है। ठीक है, 30%, 40%, कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। राइट आंसर 30% हो जाएगा। इतिहास सेक्शन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, सैन्य सभ्यता की जो मोहरें थी अधिकांशतः किसकी बनी होती थी? ये भी प्रश्न जेटेट में पूछ दिया गया है। ठीक है, सैन्य सभ्यता की अधिकांश मोहरें किसकी बनी होती है? सेल खड़ी, कांचली मिट्टी, गोमेद या चट पत्थर, किसका बना हुआ रहता है? तो सैन्य सभ्यता के अधिकांश पत्थरें जो होती है वो सेल खड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल खड़ी की। आहत सिक्के का मतलब क्या होता है? प्रश्न जेएसएससी में एक बार पूछा है। ठीक है, आहत सिक्के को कहा जाता है सबसे महंगा सिक्का, सबसे प्राचीन सिक्का, सबसे महानतम सिक्का, सबसे पुरातन सिक्का। ठीक है, तो आहत सिक्का का मतलब होता है सबसे प्राचीन सिक्का। सबसे प्राचीन सिक्का को हम लोग आहत सिक्का कहते हैं। राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? कल्हण, अशोक, कौटिल्य या कोई नहीं। ये भी प्रश्न आपका जेटेट में निकल के आ चुका है। ठीक है, तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? कल्हण ने की है। ठीक है, कल्हण ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की। राजतरंगिणी पुस्तक में किस जगह का वर्णन है? पाकिस्तान का, बंगाल का, कश्मीर का या कोई नहीं। ठीक है, तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना कल्हण ने की और इसमें कश्मीर नामक जगह का वर्णन किया गया है। कश्मीर का वर्णन किया गया है। राजतंत्रीय सरकार में निर्णय किसके हाथ में होता है? यहाँ पर राजतंत्रीय सरकार होता है और जनतंत्रीय सरकार होता है। ठीक है, तो राजतंत्रीय सरकार में निर्णय किसके हाथ में होता है? राजा रानी, जनता, पुलिस या कोई नहीं। तो राजतंत्रीय सरकार मतलब राजा का सरकार, तो निर्णय राजा रानी के हाथ में जाता है राजतंत्रीय सरकार में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? प्रश्न छप के आ गया है, प्रश्न छप गया है ये। अमेरिका, भारत, ब्राज़ील या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है आपका भारत देश ही है। ठीक है, ये प्रश्न जेटेट में भी पूछ दिया गया है, इसलिए आप सभी देखिएगा। बार बार आपको हम ये निर्देश दे रहे हैं कि जेसीईआरटी जैक का किताब का नोट्स पढ़िए, या तो अपने से बना लीजिए या यहाँ से ले लीजिए और क्लास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, सब कुछ आपको बना बनाया वो मिल रहा है और ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा,
यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? ये भी प्रश्न आपका आ चुका है, आया हुआ प्रश्न है, जेटेट का ही प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी? तो यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने लिखे हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको देखिए डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आप प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा और तैयारी में लग जाइएगा। जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए। सिर्फ 500 रुपये में आप जेटेट परीक्षा घर बैठे पास कर सकते हैं। वीडियो के अंदर जुड़े रहें। धन्यवाद।